नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर की जो था तो एक तांत्रिक, जो दावा करता था कि महिलाओं को खूबसूरत बनाता है, उन्हें अमीर बनाता है और उनके बॉयफ्रेंड को उनके वश में करवाता है। और इसका चार्म ऐसा था कि महिलाएं इसके पास आती थी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, लेकिन जितनी भी महिलाएं इसके पास आई वो महिलाएं वापस घर कभी नहीं लौटी। ये तांत्रिक अपनी महिलाओं का थूक पीता था और ऐसा करके पावर हासिल करने की कोशिश करता था। ये तांत्रिक अब तक का सबसे खतरनाक तांत्रिक बताया गया है और इसने 11 सालों में इसकी 42 क्लाइंट्स को गायब कर दिया। ये बात है 30 अप्रैल 1997 की। इंडोनेशिया के एक गन्नों के खेत में 21 साल की एक लड़की की लाश मिली। इस लाश पर कपड़े नहीं थे और ये लाश सड़ी गली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की मौत को 5 से 7 दिन हुए। पुलिस ने इस लड़की की बॉडी रिकवर की और जांच करने की कोशिश की। ये खेत जिस शख्स का था उसके घर की तलाशी ली। पता चला कि ये खेत एक तांत्रिक का है जिसका नाम है अहमद सुदारजी। पुलिस ने अहमद सुदारजी से पूछताछ की कि क्या वो इस महिला को जानता है, क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। अहमद ने सिरे से नकार दिया। उसने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद पुलिस ने अहमद के घर की तलाशी ली तो वहां से उन्हें एक महिला का हैंडबैग, उसकी कुछ ज्वेलरी और उसके कपड़े मिले। बाद में पता चला कि ये सब उसी महिला के हैं जिसकी बॉडी खेतों में मिली थी और वहां से पुलिस ने अहमद को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने अहमद को ग्रिल करना शुरू किया। आखिर खेत में जो ये महिला की बॉडी मिली है, इसके कपड़े तुम्हारे यहाँ क्या कर रहे थे और तुमने उसके साथ क्या किया। अहमद ने फिर जो कहानी सुनाई वो सुनकर पुलिस के रूह कांप गई और पुलिस को तब पता चला कि वो कैसे आदमी के सामने बैठे हैं। ये आदमी अब तक उनके हाथ में क्यों नहीं आया। अहमद ने बताया कि ये लड़की मेरे पास तंत्र मंत्र के लिए आई थी, अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना चाहती थी और कहना चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड पर कुछ ऐसा जादू कर दे कि बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़कर किसी और लड़की के चक्कर में ना फंसे। जहां ये लड़की अहमद से ये इलाज करवाने आई थी, वहीं अहमद इस लड़की के जरिए पावरफुल बनना चाहता था। अहमद ने बताया कि उसने उस लड़की को पहले ये कहकर कि मैं तुम्हारे साथ एक उपाय कर रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें मिट्टी के गड्ढे में उतरना पड़ेगा। उसने अपने गन्नों के खेत में एक गड्ढा खोदा हुआ था, कमर तक उस लड़की को उस गड्ढे में उतारा और फिर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया ताकि लड़की उसमें फंस जाए, निकल ना पाए। उसके बाद उसने उस लड़की का केबल से गला घोंटा और उसके मुंह से जो निकला थूक था वो थूक उसने पिया। ये सब करने के बाद उसने लड़की के कपड़े उतारे और उस लड़की को फिर पूरा ही गड्ढे में गाड़ दिया। ये इंश्योर किया कि उसकी डेड बॉडी का जो सिर है वो उसके घर की तरफ रहे। अहमद का कहना था कि ये उपाय इसने सिर्फ इस लड़की के साथ नहीं किया है बल्कि 41 और लड़कियों के साथ किया है, क्योंकि ऐसा करके उसे पावर गेन होगी। अहमद ने पुलिस को ये भी बताया कि 86 में उसके पिता जिनकी डेथ हो गई थी उनका सपना उन्हें आया था और पिता ने सपने में आकर कहा था कि तुम बहुत बड़े तांत्रिक बनोगे और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए तुम्हें 70 मरी हुई महिलाओं का थूक पीना होगा। अहमद को लगा कि मरी हुई महिलाओं के थूक पीने में तो सालों लग जाएंगे। ऐसे में अहमद ने डिसाइड किया कि वो ऑलरेडी अपने गांव में पॉपुलर है, कई लड़कियां उसके पास खूबसूरत बनने के लिए या अपने बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए, इलाज लेने के लिए आती ही है। तो अहमद ने अपनी उन्हीं क्लाइंट्स को मारना शुरू किया। पहले वो क्लाइंट्स को घर बुलाता, फिर उनसे जानकारी लेता कि वो क्या ठीक करवाना चाहती है, फिर अपनी फीस लेता और उसके बाद उन महिलाओं को गड्ढे में उतार कर कमर तक, फिर उनका कत्ल करता, उनके मुंह से थूक पीता, उसके बाद उनके कपड़े उतार कर उन्हें गड्ढे में गाड़ता। ऐसा अहमद इस लड़की से पहले 41 महिलाओं के साथ कर चुका था और आगे जब तक 70 ना हो तब तक वो महिलाओं को मारने का काम जारी रखता। लेकिन अफसोस पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब अहमद की ये कहानी सुनी, पुलिस खुद हैरान रह गई। अहमद ने पुलिस को ये भी बताया कि वैसे तो वो पॉपुलर तांत्रिक था, इसीलिए आसपास के गांव में उसके चर्चे रहते थे, तो महिलाएं खींची चली आती थी,
लेकिन जब कभी कोई महिला नहीं आती और उसको पावर पाने में देरी लगती तो फिर वो आसपास के गांव की किसी प्रोस्टिट्यूट को उठाकर लाता और उसके साथ ही ये क्रिया करता और उसका थूक पीता। अहमद के इस काम में सपोर्ट करती थी उसकी 3 बीवियां। ये तीनों बहनें थी जो अहमद की बीवियां थी और उसके इन किलिंग्स में उसके साथ थी। गन्ने के खेतों में इन लड़कियों के शवों को गाड़ने में मदद करती थी। इस क्राइम को और इस तांत्रिक को दुनिया का सबसे खतरनाक तांत्रिक कहा गया और मास किलिंग का नाम दिया गया इस क्राइम को। अहमद को अरेस्ट करने के बाद उसे सजाए मौत दी गई और उसकी पत्नियों को भी मौत की सज़ा सुनाई गई। हालांकि अच्छे बिहेवियर के चलते पत्नियों को तो लाइफ टाइम जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अहमद को 2008 में इंडोनेशियन जेल में गोली से उड़ा दिया गया। सबसे बड़ी बात, जेल में रहने के दौरान भी अहमद काफ़ी पॉपुलर हो गया था और वहाँ पर भी लोग उसे तंत्र मंत्र के उपाय के लिए आते थे। अहमद ने मरने से पहले अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि वो अपनी बीवी से मिलना चाहता है, जो इच्छा उसकी पूरी की गई और उसके बाद जेल अथॉरिटीज़ ने अहमद को 10 जुलाई 2008 को गोलियों से भूनकर ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से विनाश हुआ एक ऐसे तांत्रिक का जिसने 11 साल में 42 लड़कियों का बुरी तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया और उन सभी का थूक पीकर पावर लेने की कोशिश की। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।